बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ना जैसे मैं सुबह उठी हूँ, अच्छा ये मेरा व्लॉग कल का था और कुछ आज के और कुछ कल के। तो यहाँ पे मैंने ना 2.5 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया था। मुझे यहाँ से ना स्मेल हल्की हल्की सी स्मेल आ रही थी, तो मैंने कहा चलें जी ये टोटका मैं कर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। जब से ये मैं टोटका करती हूँ मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मैंने पानी को अच्छा खासा गर्म कर लिया था। जब पानी गर्म हो चुका था और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था। अच्छा इससे ये होता है कि पाइप के अंदर जो भी घी वगैरह जमा होता है, जो भी गंदगी या बंद होता है पाइप, तो उससे ना स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये कर लें तो इससे ना काफ़ी हद तक पाइप जो है ना वो क्लियर साफ़ हो जाता है और स्मेल जो आती है ना वो ख़त्म हो जाती है। हफ्ते में एक दफ़ा कर लें तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। फिर मैंने किचन को साफ़ कर लिया था। अच्छा किचन को तो मैं रात को ही क्लियर करके सोती हूँ। अक्सर बच्चे जो है ना जब मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ ना तो वो कोई ना कोई चीज़ खाते रहते हैं, तो फिर थोड़े से बर्तन हो जाते हैं। तो वो फिर मैं ना सुबह के टाइम धो देती हूँ। चलें जी, फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना था। नाश्ते में आज मैंने पराठे बनाए थे और रात को तो मैंने सालन नहीं बनाया था। सुबह कुछ बच्चों को मैंने अंडा फ्राई करके दे दिया था और कुछ जो है ना मैंने तो अचार के साथ मैंने नाश्ता किया था और दही था साथ। अच्छा बच्चों को भी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, लेकिन पराठे तो ऑयल के साथ ही बनते हैं ना, तो उन्हें ना ऑयल अच्छा नहीं लगता। तो वो मुझे कहते हैं कि हमेशा मेरी रोटी के ऊपर ना कम ही ऑयल लगाना है। तो मैं इसके अंदर ऑयल वगैरह लगा देती हूँ। तो जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो फिर मैं उसके ऊपर ऑयल नहीं लगाती। अगर घी हो मेरे पास देसी तो वो मैं लगा देती हूँ, मक्खन वगैरह, तो उन्हें वो भी नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं मेरी ना रोटी हमेशा खुशक बनाया करो। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो फिर सब ने नाश्ता कर लिया था और बस मैं रह गई थी, क्योंकि आज ना बच्चों को स्कूल से छुट्टी थी, यानी स्कूल ऑफ थे। तो जिस दिन स्कूल ऑफ होते हैं बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। वैसे जल्दी उठते नहीं हैं, लेकिन जिस दिन स्कूल नहीं जाना होता तो बच्चे बड़े जल्दी सुबह सुबह उठकर बैठे होते हैं और कहते हैं मामा जी नाश्ता दे दें। अच्छा कल मैं ना बैठी हुई थी और मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बातें आ रही थी। मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अच्छा एक मैं वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। एक उस्ताद था, वो इस तरह ना बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा था। उसने क्लास में बच्चों को टॉफ़ियाँ तक़सीम की और साथ ये भी बोला कि आपने अभी टॉफ़ी नहीं खानी, 10 मिनट के बाद खानी है, और इस तरह बोल के ना क्लास से बाहर चले जाते हैं। जब 10 मिनट हो जाते हैं दोबारा क्लास में आते हैं और कुछ बच्चे टॉफ़ियाँ खा चुके थे और कुछ बच्चे जो है ना टेबल के ऊपर टॉफ़ी रख के ना तो उसको देख रहे थे कि कब हमने इसको खाना है। तो जिन्होंने टॉफ़ियाँ खाई थी वो एक दूसरे के साथ उसका टेस्ट शेयर कर रहे थे, उसको बता रहे थे कि इसका इस तरह का मज़ा है। तो बस जब क्लास में टीचर आए तो उन्होंने ना रजिस्टर के ऊपर सारे बच्चों के नाम लिख लिए। कुछ वक़्त गुज़रने के बाद, कुछ अरसा गुज़रने के बाद जब दोबारा स्कूल में वो उस्ताद आया तो उसने यानी उन बच्चों के बारे में पूछा। तो काफ़ी ज़्यादा पूछ-गछ करने के बाद जब पता चला कि जिन बच्चों ने टॉफ़ियाँ खाई थी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में थे, वो काफ़ी ज़्यादा यानी मेहनत कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी इस तरह गुज़ार रहे थे। और जो बच्चे 10 मिनट के बाद जिन बच्चों ने टॉफ़ियाँ खाई थी ना तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। तो इससे क्या मिलता है हमें कि सब्र, जो आजकल इंसान में सब्र बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सब्र से काम लें ना तो हर काम जो है ना बड़ी आसानी से हो जाता है। अच्छा मैं किराए के घर में रह रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि मुझे अपने हस्बैंड का पता है कि वो कब मुझे घर लेकर देंगे। मुझे ये भी पता है कि वो अ, उनके पास क्या है और क्या नहीं। हर किसी को पता होता है मियाँ बीवी को एक दूसरे के बारे में। अच्छा मैं ना मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड अभी मुझे घर नहीं लेके दे सकते थे, तो मैं अपने अल्लाह की तरफ मैंने बहुत यानी मैं अपने अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मांगती थी। अच्छा 5 मिनट का मैं व्लॉग बनाती हूँ, उसमें भी मैं आपके साथ झूठ बोलूँ तो ये अच्छा नहीं है कि मैं आपको खुश कर दूँ और अपने उस अल्लाह को नाराज़ कर दूँ, ये मैं नहीं कर सकती। जो भी मैं आपके साथ बात बोलती हूँ ना, जो भी व्लॉग बनाती हूँ उसमें हमेशा मैंने सच ही बोला है। बेशक जो है ना किसी को बुरा लगे, लेकिन मैंने आपके साथ हमेशा सच बोला है। अच्छा जब मुझे पता चला ना कि मेरे हस्बैंड मुझे घर नहीं बना के दे सकते, तो मैं ना परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और मैंने अपने अल्लाह की तरफ तवज्जो कर दी और मैंने कहा या अल्लाह तू सबको देता है और मुझे भी तू दे रहा है। बहुत सारी नेमतें हैं या अल्लाह, मैं तो गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ या अल्लाह, मैं तो तेरा शुक्र अदा कर ही नहीं सकती। तो मैं इस तरह ना अपने अल्लाह के आगे बहुत ज़्यादा रोती थी, गिड़गिड़ा के रोती थी और मैं अपने अल्लाह ताला से मांगती थी।
कि या अल्लाह मुझे भी नवाज़ दे कि मैं अपने घर जा सकूँ। ये भी अपना ही घर है, लेकिन मैं अपने अल्लाह ताला तक के आगे ना बहुत सारी दुआ मांगती थी। अच्छा, रमज़ान आया तो रमज़ान में जब अफ्तारी का टाइम होता था ना, तो मेरे हस्बैंड दुआ मांगते थे, मैं दुआ मांगती थी। तो मेरे बच्चे भी दुआ करते थे और आमीन बोलते थे, और मैं हमेशा यही दुआ बोलती थी कि या अल्लाह मुझे अपना घर दे दे, मुझे अपना घर दे दे। क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी। तो कभी कभी ना मैं इस तरह बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती थी कि पता नहीं अल्लाह ताला मेरी दुआ को कब सुनेंगे, कब मेरी दुआ को कबूल होगी। तो मेरे हस्बैंड का यही होता था कि फ़रा ना उम्मीद नहीं होना, अल्लाह ताला से उम्मीद रखना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। तो मैंने सब्र किया था, और सब्र के साथ ही मैं कभी कभी इतना रोती थी कि या अल्लाह, ये ना हो कि मेरा सब्र टूट जाए और मैं जो है ना गिले शिकवे करने लग जाऊँ। तो मैं अपने अल्लाह ताला के आगे हमेशा मैंने मांगा है और मैं मांगती भी रहूँगी, या अल्लाह अपना मोहताज बनाना, किसी इंसान का ना मोहताज बनाना। तो मैं यही दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के दिनों में मेरी दुआ को कबूल किया। और सबसे पहले मैंने यही दुआ मांगी कि या अल्लाह, जितनी भी मेरी तरह बहनें जो है ना किराए के घरों में रह रही हैं, या अल्लाह उनको भी इसी तरह नवाज दे और उनको अपना घर नसीब कर दे। यकीन करें, मैंने सिर्फ यही दुआ मांगी थी, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। ये सब आप सब की दुआओं का नतीजा है कि आप सब भी मेरे लिए दुआ करते थे और मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ। और यही मेरा सब्र था कि मैंने सब्र किया था और अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी, बहुत गिड़गिड़ा के दुआ मांगती थी, सजदे में दुआ मांगती थी। और भी बहुत सारी अल्लाह पाक जायज़ दुआओं को कबूल करता है, और अल्लाह ताला इसी तरह हमारी जायज़ दुआओं को कबूल करे, आमीन। हम तो गुनहगार हैं, सयाकार हैं, या अल्लाह हम तेरी रहमत के तलबगार हैं, या अल्लाह हम सब की खाली झोलियों को अपनी रहमत से माला माल कर दे, आमीन। बस सब्र का हाथ थामे रखना है और अल्लाह पाक को याद करते रहना है, अल्लाह पाक से नाउम्मीद नहीं होना, उम्मीद लगा के रखना है, इंशाल्लाह अपनी दुआओं पे डटे रहना और अल्लाह पाक से मांगते रहना।